जय हिंद मेरे सभी प्यारे बिहार के साथियों, क्या हाल चाल है आप सबके। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं कि बिहार एसएससी के लिए मैथ्स में किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाते हैं। आज इस वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यार, इससे पहले एक बात को जानना पड़ेगा कि दोस्त, इस बार जो है आपका बिहार एसएससी बिहार के लिए एक वरदान साबित होने वाला है। यानी इतना अच्छा जो कह सकते हैं वैकेंसी आपके लोगों के लिए आया है यहाँ पे। तो आपको मात्र एक ही काम करना है कि इस बार इसको अंतिम चांस लेके चलना है। तो इसके लिए हर एक पॉइंट पे, चाहे आपका मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके हो या जीएस हो, कोई भी पार्ट हो, आपको किसी भी पार्ट में कमजोर नहीं रहना है। अगर सिलेक्शन लेना है तो हर एक चीज को इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। समझ गया? तो चलिए हम बात करते हैं कि मैथमेटिक्स में किस चैप्टर से कितने सवाल आते हैं। तो यार, इससे पहले हमने अपने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मैथमेटिक्स का जो कुछ सिलेबस जो बिहार एसएससी में पूछा जाएगा, सिलेबस ये है आपका, जिसमें कि आपका पहला चैप्टर कौन सा दिया गया है यहाँ पे? प्रतिशत। आपको फर्स्ट टॉपिक दिया गया है प्रतिशत। सेकंड आपका दिया जा रहा है यहाँ पे संख्या पद्धति, और उसके बाद दिया जा रहा है आपको औसत यहाँ पे। थर्ड आपका लाभ और हानि है, फोर्थ आपका। ठीक है। उसके बाद देखो आप यहाँ से दूरी और समय से सवाल पूछा जाता है। उसके बाद अनुपात और समानुपात को, इस टॉपिक से भी अच्छा खासा सवाल यहाँ पे बन जाता है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो समय और कार्य चैप्टर से भी अच्छा खासा यहाँ पे सवाल बनता है। अब अगला जो टॉपिक है बीजगणित। अगर आपने किसी का भी वीडियो देखा होगा तो उसने कई वीडियो में क्या किया है, बीजगणित को सिलेबस से अलग कर दिया है, जो कि वाकई गलत है यार। बीजगणित से कई साल सवाल पूछा गया है, तो इस बात को अंदाजा करना बेवकूफी होगा। समझ गया ना? तो बीजगणित को बिल्कुल भी अलग नहीं करना है, इसका एक पार्ट है बीजगणित भी। ठीक है ना? देखो, डिटेल्स में नहीं पढ़ाएंगे बीजगणित को, जितना लिमिट है उतना ही आपको पढ़ाएंगे आ जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद देखो समांतर श्रेणी। कई बच्चे बिहार ऐसे जो बच्चे हैं, समांतर श्रेणी को भी एक अलग करके चलते हैं, इससे सवाल आएगा ही नहीं यार। कई साल समांतर श्रेणी का सवाल आया है, तो इन चीजों को छोड़ना बहुत ही बड़ा बेवकूफी होगा। ठीक है। इसके बाद चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। देखो, इससे भी कई सवाल बनते हैं, समझ गया ना? तो इस पार्ट को भी करके चलना है। इसके बाद आपका आएगा घातांक करने से पूछा जाता है सवाल यहाँ पे। और लास्ट जो आपका यहाँ पे आएगा साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्त मेरे साथी, ये आपका यहाँ पे सिलेबस है मैथ्स का। और अब हम आपको बताएंगे यहाँ पे कि किस चैप्टर से कितने सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे, तो ये रहा आपका फुल डिटेल्स, जहां पे आपको कंप्लीट दिख रहा है यहाँ पे कि किस चैप्टर से कितने मार्क्स के सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है यहाँ पे प्रतिशत। तो प्रतिशत चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर कह सकते हैं, समझ गया ना? जिसमें कि आपको 4 से 8 नंबर का सवाल मैथमेटिक्स में आपके बिहार एसएससी के एग्जाम में इससे बनते हैं। तो यानी प्रतिशत में 4 से 8 नंबर का सवाल बन जाएगा। उसके बाद संख्या पद्धति, मैथ्स का बिहार एसएससी के लिए जो वरदान साबित होने वाला टॉपिक है, वो आपका संख्या पद्धति है। कई दफा सवाल से 6 सवाल पूछा गया है, 5 सवाल पूछे गए हैं। तो यानी कि आपका संख्या पद्धति से 16 से 20 नंबर पूछने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं। समझ में आ रहा है कुछ ये? इसके आगे अगर हम देखें तो इसके बाद आ रहा है यहाँ पे औसत। देखो, औसत भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना हम कह सकते हैं संख्या पद्धति। औसत से भी हर साल कहीं ना कहीं अच्छा सवाल बनता है। तो औसत से ही आपको 8 से 12 मार्क्स की यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका। उसके बाद देखो लाभ और हानि। लाभ हानि भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्त। यहाँ पे देखो 3 चैप्टर आपका मैं कह सकता हूँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें से फर्स्ट आपका आता है संख्या पद्धति, सेकंड आपका औसत आएगा, थर्ड आपका लाभ और हानि आ जाएगा। तो इसको ध्यान में रख के चलना है। उसके बाद अगर हम बात करें कौन सा आएगा, दूरी और समय, इससे भी 4 से 8 अंक के सवाल बनते हैं। और इसके बाद देखो अनुपात और समानुपात से यहाँ पे दोस्त 4 से 8 नंबर के सवाल यहाँ भी बनते हैं आपके। अब अगर हम बात करें समय और कार्य से, देखो समय और कार्य से मतलब 1 से 2 सवाल बनता है, यानी कि 4 से 8 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन जाएगा। और फिर आएगा आपका बीजगणित। देखो, बीजगणित से भी हर साल 2 से 3 सवाल हर साल पूछा ही पूछा जाता है। मतलब अगर मिनिमम कह सकते हैं 1 सवाल तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि 4 से 8 नंबर इसमें भी ले सकते हैं। समझ में आ रहा है? और उसके बाद आएगा समांतर श्रेणी। देखो, समांतर श्रेणी भी क्या है, थोड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें भी 4 से 8 नंबर यहाँ पे बनेगा आपका। उसके बाद आएगा एलसीएम और एचसीएफ। देखो, इस चैप्टर से भी आपका कितना आएगा, 4 से 8 नंबर का सवाल आपका यहाँ से भी बन जाएगा।
और लास्ट आपको यहाँ से आ रहा है घातांक करनी और चक्रवृद्धि ब्याज। तो घातांक करने से तो 4 से 8 अंक के सवाल आएंगे, लेकिन जो आपका साधारण ब्याज है दोस्त, यहाँ पे साधारण ब्याज एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमने आपको 3 चैप्टर बताया था, संख्या पद्धति, औसत, लाभ और हानि, लेकिन इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर है आपका यहाँ पे, तो वो आपका साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि। इससे 8 से 12 अंक के सवाल हर साल पूछे गए हैं, ठीक है। तो दोस्त हमारा ये आपका कंप्लीट सिलेबस है चैप्टर वाइज, मतलब हमने आपको यहाँ पे ये बताया कि किस चैप्टर से कितने सवाल यहाँ पे पूछे जाते हैं। और एक बात को ध्यान रखना है यहाँ पे, अगर आप इन हमारी सभी वीडियो को वॉच करना चाहते हो या फिर टाइम टू टाइम आप अपडेट रहना चाहते हो हमारे वीडियो से, हमारे कंटेंट से, हमारे आने वाले न्यू बैचेस से, तो आपके लिए एक टेलीग्राम चैनल हमने क्रिएट किया है, जो कि आपको डीके सर मैथ्स 1 लिखना है वहाँ पे, और वहाँ पे आपको दिख जाएगा, या फिर इस तरह आप अगर स्कैन करोगे जाके वहाँ पे, तब भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। तो इसमें आपको क्या मिलेगा, आपको फर्स्ट इसमें मिलने वाला है फ्री PDF। इसमें आपको मिल जाएगा फ्री का PDF मिल जाएगा फर्स्ट। सेकंड, आपको टेस्ट सीरीज जितने भी होते हैं यहाँ पे सारा आपको यहाँ से मिल जाएगा। थर्ड, आपको यहाँ जो प्रैक्टिस सेट होगा, जैसे जो हमने आज क्लास, मान लो बिहार ऐसे कोई बैच चल रहा है, तो उसमें जो भी प्रैक्टिस सेट बनेगा वो सभी आपके वीडियो में वहाँ पे डल जाएगा, ठीक है। और लास्ट अगर हम बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो आपकी समस्याएं हैं उनका समाधान भी कहीं ना कहीं हम टेलीग्राम पे करते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चन सेंड करते हैं तो उसका जवाब भी वहाँ पे मिलते रहता है। तो इन सब अगर आप चाहते हो कि इस बेनिफिट आपको फ्री में मिले, ये सारा चीज कंप्लीट फ्री जैसे में आ रहा है ना, आपको कोई चार्ज नहीं लगेंगे, इसके कंप्लीट फ्री मिलने वाला है आपको सब कुछ यहाँ पे, ठीक है। तो आपको करना क्या है, जाना है टेलीग्राम पे और सर्च करना है डीके सर मैथ्स 1, और जो आपको आएगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल वहाँ पे, और फिर सारी जानकारी आपको वहाँ से मिलती रहेगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, आगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, जय हिंद।